हाँ तो नमस्कार। देखिए, उत्कर्ष क्लासेज यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि 7th जो क्लास है उसमें पर्यावरण वाला जो यूनिट है उसको हम आपको बताएंगे। इसमें देखो, जीवीए का तात्पर्य क्या है? सभी प्राणियों का संसार। इसका सभी प्राणियों का जो संसार है वो इसके अंतर्गत आता है। समझ गए मेरी बात? सभी प्राणियों का जो संसार है उसमें सजीव प्राणियों का, इसका सजीव प्राणियों का जो संसार है इसमें शामिल किया जाता है। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप हैं एवं जंतु, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अजीवीय का अर्थ क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार। अजीवीय का तात्पर्य क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार। किसका? निर्जीव पदार्थों का जो संसार है उसको क्या कहते हैं? अजीवीय का तात्पर्य है निर्जीव पदार्थों का जो संसार है उसको अजीवीय के नाम से जाना जाता है। जैसे स्थल वाला भाग, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। जो जीवित प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थल हैं, वस्तुएं हैं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या करता है? मिश्रण है। यह प्राकृतिक मानव निर्मित जो परिघटनाएं हैं उनका क्या है? मिश्रण कहा जाता है। समझ गए बात? यानी इसमें जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो परिघटना है इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण, यानी संयुक्त तालमेल होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां क्या हो जाती हैं? इसमें शामिल हो जाती हैं। जीवीय का तात्पर्य जो जीवित पदार्थ हैं, सजीव प्राणी हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अजीवीय में निर्जीव पदार्थों को इसमें शामिल किया जाता है। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई क्या हैं? रचनाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय जो पर्यावरण में इसको सम्मिलित किया जाता है। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां हैं, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं इत्यादि को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इत्यादि क्या किया जाता है बेटा? शामिल किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है? भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक जो पर्यावरण का जो निर्माण जो किया जाता है बेटा, वो किसके द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण भूमि के द्वारा, जल के द्वारा, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, यानी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटाओ? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में? प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण भूमि के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जो स्थल वाले भाग पर पाई जाने वाली भूमि है, जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब इसमें से भूमि है वो स्थल वाले भाग के अंदर, जल है वो जलमंडल के अंदर आता है, वायु है वो वायुमंडल के अंदर आता है, पेड़ पौधे हैं वो जैव मंडल के अंदर आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु किसके अंदर आते हैं? जैव मंडल के अंतर्गत। किसके अंदर आते हैं? जैव मंडल। इन सबको संयुक्त रूप से किसके नाम में जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। अब स्थलमंडल देखो, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है, ऊपरी जो सतह है, जो ठोस है, या पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को ही क्या कहा जाता है? स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझें। यहाँ चट्टानों, खनिजों
से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? स्थल मंडल वाला जो भाग है वो चट्टान और खनिजों के मिश्रण से निर्मित है। स्थल वाला जो भाग है वो किसके द्वारा? चट्टान और खनिज। चट्टान और कौन किसका? खनिज। चट्टान और खनिज पदार्थ पे पाए जाते हैं। कौन से वाले भाग पर? स्थल वाले भाग पर। चट्टानों में जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। फिर दूसरी इधर देख लो आप, पहली कौन सी है? आग्नेय चट्टान। दूसरी कौन सी है? अवसादी चट्टान। तीसरी कौन सी है? कायांतरित चट्टान। कौन सी बेटा? कायांतरित चट्टान। ये 3 चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है स्थल वाले भाग के अंदर। इसके उपरांत जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे आपका यानी सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, लोहा, बॉक्साइट, लोहा है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये जो खनिज पदार्थ हैं ये भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्थल वाले भाग के भीतरी वाले भाग से इनको प्राप्त किया जाता है। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। स्थल मंडल के अंतर्गत हैं वन है, भूमि है, कृषि, मानव बस्तियां हैं। उसके बाद में आपको पता है इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो कहाँ पर संपन्न होती हैं? स्थल मंडल वाले भाग पर। कौन से मंडल वाले भाग पर भैया? स्थल मंडल वाला जो भाग है उस पर ये क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। क्या होती है बेटा? संपन्न होती हैं। आगे बात सही में, दोबारा से एक बार और इसको देख लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। जीवीय का तात्पर्य क्या है? जीवीय का तात्पर्य है सजीव प्राणियों का संसार। किसका संसार? सजीव जो इस पृथ्वी वाले भाग पर, इस संसार में जो सजीव प्राणियों जो पाए जाते हैं वो जीवीय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पादप हैं और जंतु हैं। अजीवीय का तात्पर्य क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार। जैसे स्थल है, ये अजीवीय के अंदर आते हैं। अजीवीय का तात्पर्य जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जिनमें जीवन है, अजीवीय है जिसमें जीवन नहीं पाया, जीवीय है जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन व्याप्त होता है। तो जीवीय का तात्पर्य ऐसे प्राणी जिनमें क्या है? जीवन व्याप्त है, उन्हें सजीव प्राणी के नाम से जाना जाता है। अजीब जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार स्थल वाला भाग है। ऐसे जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, स्थल हैं, वस्तुएं हैं। प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है? मिश्रण है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है? मिश्रण है। आगे बात समझ में, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी, हाँ, यह जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं क्या है? मिश्रण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवीय, सजीव और निर्जीव, कौन कौन से? सजीव, और अगला कौन सा है? निर्जीव। सजीव और निर्जीव दोनों परिस्थिति क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। इस पृथ्वी वाले भाग पर सजीव भी पाए जाते हैं और निर्जीव पदार्थ भी पाए जाते हैं। आगे देखो, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं क्या होती हैं?
समृद्ध होती हैं बेटा। प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिलकर बना है? प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु इत्यादि से मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण की रचना होती है। प्राकृतिक पर्यावरण की रचना किस किस से होती है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखो, आगे चले। स्थलमंडल, पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल कैसे कहते हैं? यानी पृथ्वी की ठोस परपट्टी, पृथ्वी का ऐसा भाग जहां ठोस परपट्टी और कठोर ऊपरी परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहां ठोस परपट्टी और कठोर ऊपरी परत पाई जाती है उसको क्या कौन सा मंडल कहते हैं? स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत यानी चट्टान है, खनिज पदार्थ इत्यादि पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर होना जाना चाहिए। दूसरा है जलमंडल। ये परिमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमंडल। जल मंडल। कौन सा मंडल? जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं भैया? जलीय वाले क्षेत्रों को, जलीय वाले क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं। जलीय वाले क्षेत्रों को, कौन से क्षेत्रों को? जलीय वाले क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत, जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? विभिन्न जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए आप, नदी, झील, समुद्र। नदी है, झील है, समुद्र है, सागर, महासागर, सागर, महासागर इत्यादि किसके अंदर आते हैं? और विभिन्न प्रकार के जो जलाशय मिलकर इसकी रचना करते हैं। विभिन्न जलाशय, विभिन्न जलाशय मिलकर
जलमंडल की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? जलमंडल की रचना मिलकर बनता है, यानी जलमंडल जलाशयों से मिलकर बनता है, जलाशयों से मिलकर बनता है। जलाशयों से मिलकर क्या होता है? इसका जलमंडल का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह सभी प्राणियों के लिए यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए कैसा है? आवश्यक तत्व है। कौन सा? जल। जलीय वाले क्षेत्रों को क्या बोलते हैं भैया? जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से? नदी है, झील है, समुद्र है, सागर, महासागर और विभिन्न जलाशयों से मिलकर ये जलमंडल बनता है। विभिन्न जलाशयों से मिलकर के क्या बनता है? जलमंडल बनता है। कौन सा मंडल बनता है? जलमंडल का निर्माण होता है बेटाओ। और आपको बता दूं कि यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह सभी प्राणियों के लिए कैसा है? आवश्यक तत्व है। कौन सा? जल। जलमंडल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या है बेटाओ? ऑक्सीजन है, जल नहीं है। पहले तो किसकी आवश्यकता पड़ती है शरीर के लिए? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के तो हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना तो हम एक दिन 2 दिन के लिए रह सकते हैं। आप इनको 2 दिन के लिए बिल्कुल रह सकते हैं साहब, इतनी मात्रा शरीर में होती है जल की। लेकिन वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। आपको पता है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। इस कारण से जलमंडल का विशेष महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। मनुष्य की पहली आवश्यकता से मान लो, अब तो ऑक्सीजन तो है ही है, तो जल का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। तो जलमंडल की डेफिनेशन क्या है? जलीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। इसके अंदर जल के विभिन्न जो स्रोत हैं, नदी हैं, झील हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, महासागर हैं, विभिन्न जलाशय हैं, जलाशयों से मिलकर बनता है ये जलमंडल। और सभी प्राणियों के लिए क्या है? ये आवश्यक है। अगला कौन सा है? वायुमंडल। मंडल। कौन सा मंडल भैया? वायुमंडल। तो वायुमंडल की क्या डेफिनेशन है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत। पृथ्वी के चारों ओर फैली कौन सी बेटा? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं भैया? वायुमंडल कहते हैं। आगे बढ़ समझ में, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है, इसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है? थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अपने चारों ओर वायुमंडल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की को झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल।
सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है वायुमंडल, है ना। और आगे देखिए, इसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, धूलकण पाए जाते हैं, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। अब आपको पता है वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है वायुमंडल में क्या हो रहा है, परिवर्तन, जिससे मौसम और जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। वायुमंडल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जलवाष्प, धूलकण भी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें वायुमंडल वाले भाग में, कौन से मंडल वाले भाग में, वायुमंडल वाले भाग में। और वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है बेटाओ, वायुमंडल के जो प्रकार हैं उसमें कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता है कि एक तो आपका कौन सा है, पहला जो प्रकार है उसमें कौन सा है, क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका ब्रह्मंडल और फिर उसके बाद में बहिर्मंडल। ठीक है, ये इसकी परत हैं। वायुमंडल के अंदर जो परतें हैं ये कौन कौन सी हैं, वायुमंडल के अंदर जो परतों के बारे में सुनिएगा। वायुमंडल की जो प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ब्रह्मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये इसकी परत हैं। आगे देखिए, अगला कौन सा है, जैवमंडल। पादप और जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जो जीव जंतु हैं ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल का निर्माण करते हैं या किसका, सजीव संसार का, किसका, या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव संसार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बेटा। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। तो पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जब पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यह सकरा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये संकीर्ण पीढ़ी क्षेत्र है। ये क्या है, संकीर्ण पीढ़ी क्षेत्र, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर, जहाँ स्थल है, जल है और वायु, कौन कौन सी, स्थल, जल और वायु, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु ये मिलकर के किसका, जैवमंडल की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं भैया, जैवमंडल की रचना करते हैं। और यही स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जीवन को संभव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जीवन को संभव बनाया, जीवन को क्या बनाया जाता है, संभव बनाया जाता है।
आगे देखो, पायतंत्र क्या है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? पायतंत्र। क्या कहा जाता है? पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र का तात्पर्य है जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के बीच का जो सहसंबंध होता है उसको क्या कहते हैं? पायतंत्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? पायतंत्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है भैया? पायतंत्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? पायतंत्र का निर्माण किया जाता है। आज के लिए इतना सा ही काफी है।